वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें प्यार करते रहें। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी इंडिया इज़ 2050 में। इंडिया 2050 में कितनी तब्दीली, इंडिया में 2005 में 2050 में कितनी तब्दीली आ सकती हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो एक और इनकी वीडियो के साथ। दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भविष्य में। हम बात करने वाले हैं साल 2050 की। आज से करीब 28 साल बाद कैसा होगा हमारा भारत। 2022 के कंपेरिजन में 2050 में भारत में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, अलग अलग फील्ड्स में देखेंगे कि 2050 में भारत कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो भारत के लिए आज की सबसे बड़ी चिंता है। इस समय भारत की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में भारत की आबादी 166 करोड़ होगी, जबकि पड़ोसी देश चाइना 2050 में 131 करोड़ की आबादी के साथ भारत से बहुत पीछे होगा और उस समय दुनिया की 17% आबादी भारत में ही रह रही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी की। 2022 में भारत करीब $3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ नंबर 6 पर है। भारत से आगे अभी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन साल 2030 तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जबकि 2050 तक भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तीसरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश होगा, चाइना और अमेरिका के बाद। वहीं परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और हमसे आगे सिर्फ चाइना होगा। भारत के सबसे अमीर आदमी और उद्योगपति गौतम अडानी का भी कहना है कि 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। वहीं दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो इस समय एजुकेशन में भारत काफ़ी पीछे है। भारत का लिटरेसी रेट इस समय 78% है, लेकिन 2050 में भारत की पूरी आबादी पढ़ी लिखी होगी। उस समय भारत का लिटरेसी रेट 99% होगा। उस समय सभी के लिए एजुकेशन फ्री होगी। 2050 में एजुकेशन इंटरनेट बेस्ड होगी। वहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेने वाली है। 2050 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा रहने वाला है। 2050 में भारत की सड़कों पर 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल से दौड़ेंगे। रेल कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। देश के सभी छोटे बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा होगी। साथ ही देश का हर एक बड़ा शहर बुलेट ट्रेन से वेल कनेक्टेड होगा, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से हो चुकी है। आने वाला समय फ्लाइंग कार्स का भी होगा। 2050 तक भारत में बड़े लेवल पर फ्लाइंग कार्स आसमान में दिखने वाली है। ये कारें जमीन पर चलने के साथ जरूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ान भर सकती हैं। स्काई स्क्रैपर्स दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इस समय वर्ल्ड वन, द 42, सुपरनोवा एस्पायरा और नमस्ते टावर जैसे स्काई स्क्रैपर्स पर काम कर रही है। ये स्काई स्क्रैपर्स अभी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज में ही बन रहे हैं, लेकिन 2050 तक हमें भारत के लगभग हर एक शहर में स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इतनी बड़ी आबादी के लिए स्पेस भी चाहिए। हॉरिजॉन्टली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्टिकली ऐसा किया जा सकता है। दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह भारत में आने वाले समय में स्काई स्क्रैपर्स का जाल बिछने वाला है। स्पेस सेक्टर 2050 में भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हो जाएगी। इसरो इस समय अब तक का सबसे बड़ा गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके द्वारा मानव को स्पेस में भेजा जाएगा। वहीं 2050 में इसरो ऐसे कई मिशन पर काम करेगा जो कि भारत के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। 2050 में भारत सन, वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स पर अपने कदम रख देगा। वहीं 2050 में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इसरो केवल स्पेस में ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पर इंसानों को भेजेगा। वहीं आने वाला भारत टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। सरकार डिजिटल इंडिया पर तेजी से काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका होगा। रोबोट्स भविष्य में इंसान की जगह लेने वाले हैं। देश में ज़्यादातर नौकरियों पर रोबोट्स का कब्जा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज, होटल्स और हॉस्पिटल्स में इंसान की जगह रोबोट ही काम करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस विकास से दूर 2050 में भारत में पॉल्यूशन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय में अमेरिका और चाइना जैसे विकसित देश भी बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान हैं और ऐसा ही कुछ 2050 में भारत के साथ हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 में भारत में एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। 2050 में दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में भारत के भी कई बड़े शहर शामिल होंगे।
होंगे, जिनमें भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली भी होगी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कम करने पर अभी से ध्यान देना होगा। दोस्तों, 2050 में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को भी सब्सक्राइब ठीक करें। थी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, इकोनॉमिक की वीडियो थी। इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़ने वाली है और इंडिया कितनी तरक्की करने वाला है, 2050 में इंडिया कहाँ तक पहुँचने वाला है। तो इस वीडियो में सारा कुछ भाई ने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ यार समझ आया। दूसरी बात इसने बताई कि भाई इतनी जो है मुल्क की तादाद इतनी करोड़ है तो इतने करोड़ हो सकती है, और इतनी करोड़ है तो इतनी इकॉनमी बढ़ सकती है, इतने रोड हाईवे बन सकते हैं और इतनी बिल्डिंगें बन सकती है। और सारा कुछ इसने बताया कि भाई इतना रश हो सकता है और इतना ये चांद पर जा सकते हैं, और सारा कुछ बताया भाई इतना कुछ कि ये इंडिया जो है ना 2050 में जैसे हांगकांग या इस तरह का जो अमेरिका के जो शहर है ना उनकी तरह ये होने वाला है। तो इसके बारे में ये वीडियो थी। दूसरी बात इसमें ये भी दिखाई गई कि भाई बहुत ही मज़े के साथ बताया कि भाई इसकी नाम की बनने वाली है और ये दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। तो ये तो वाकई में कुछ वीडियोस पिछली भी जिसमें हमने रिएक्शन करते आ रहे हैं, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इंडिया कितनी तरक्की में जा रहा है। और कुछ कुछ समझ आ रही कि वाकई इंडिया तरक्की में जा रहा है कि भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम चल नहीं रहा अभी तक। तो बाकी इंडिया बहुत ही तरक्की में जा रहा है। दूसरी बात ये भी इसमें देखने को मिल रही है कि भाई बहुत ही इकनॉमिक जो इनकी बढ़ रही है और तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। और मैंने एक पिछली वीडियो में जो कल रिएक्शन किया है ना तो उसमें देखा है कि भाई जो है ना वो क्या था कि मोदी साहब अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे थे, बांग्लादेश के साथ हाथ मिला रहे थे और तरह तरह मुल्कों के विज़िट कर रहे हैं, और तरह तरह के हर तरफ के जो मुल्क हैं बड़े बड़े उनके साथ इनका मेल जलन और लेन देन चल चुका है, और बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ और बहुत कुछ इन्होंने आगे तरक्की कर चुके हैं और चांद पर भी जा चुके हैं। और इसके बारे में ये वीडियो थी कि भाई 2050 तक और भी तरक्की कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।